नमस्कार। भविष्य मालिका के बारे में हम जितना ज्यादा जान रहे हैं उतना अधिक हमारे अंदर भय प्रकट हो रहा है, ये आपका कहना है। क्योंकि सच बात भी यही है कि उसमें बहुत भयानक, बहुत डरावनी भविष्यवाणियां की गई हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि अच्छी चीजें भी हैं। तो आज अच्छी चीजें के बारे में बात करेंगे। चीजें डरावनी इसलिए लगती हैं क्योंकि वो रियलिटी है। होना है युग परिवर्तन। युग परिवर्तन बिना विनाश के नहीं हो सकता। तो विनाश तो होगा, लेकिन किसका? बुरे लोगों का, बुराई का, म्लेच्छ प्रवृत्ति का। और बचेंगे कौन? भक्त लोग, सत्युग के जो वर्थ लोग होते हैं, सदाचारी लोग, स्वेच्छाचारी लोग नहीं। जिसके अंदर सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति रहे, जो इसको पाल पाएगा वो सत्युग में प्रवेश करेगा। लेकिन आज हम मालिका के बारे में कुछ अच्छी बातें करेंगे। अनंत युग के बारे में बात करेंगे कि जो आद्य सत्युग है वो कैसा होने वाला है। तो सबसे बड़ा आपका कंफ्यूजन है कि 33 करोड़ भारत से और 31 करोड़ विदेश से बचेंगे मालिका में लिखा है। तो क्या सब त्रिसंध्या करते रहेंगे, सब श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते रहेंगे, सब माधव नाम जपते रहेंगे? तो ऐसा नहीं है। जो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति की राह पे रहेगा वो भी सत्युग में प्रवेश करेगा। लेकिन जो त्रिसंध्या करेगा वो बहुत विशेष हो जाएगा। आने वाले जो खंड प्रलय में जब घर उड़ जाएंगे, जब बड़ी से बड़ी आग लगेगी, समुद्र का लहर पर्वत जैसा उठेगा, तो वो त्रिसंध्या करने वाले बचे रहेंगे। मालिका में साफ लिखा है, सत्य आचरण करिबे जे जन सत्य जुगे रही थीबे, धर्म बाट रे चालू थीबे सिए प्रभु दर्शन पाइबे। यानी जो सत्य के बाट में रहेगा, जो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति के रास्ते पर रहेगा, वो सत्युग में अवश्य प्रवेश करेगा। और जो धर्म का पालन करेगा, जो धारा का पालन करेगा, वो प्रभु के दर्शन पाएगा, प्रभु का अंग संग लाभ करेगा, प्रभु के धर्म संस्थापना कार्य में काम आएगा। यह है धारा का प्रभाव। 28 से 3 साल अगर नियमित रूप से त्रिसंध्या धारा का पालन कर लिया जाए तो दिव्य शरीर हो जाता है मनुष्य का। उस समय जब घर के घर उड़ेंगे, गले तक पानी रहेगा, तो यही त्रिसंध्या धारा रक्षा करेगी, यही आपका धर्म बल रक्षा करेगा। आने वाले समय महंगाई तो बहुत बढ़ने वाली है, बीच में 5-6 साल, लेकिन उसके बाद पैसा भी काम नहीं आएगा। सब अमीर गरीब सब एक लाइन में खड़े रहेंगे चावल मांगने के लिए। उस समय आपका धर्म बल काम आएगा। तो आप जितने भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सभी कीजिए, नौकरी चाकरी बिजनेस सभी कीजिए, बस उसमें धर्म ऐड कर दीजिए। आने वाले समय में केवल धर्म ही काम करेगा। मालिका लिखती है, अष्ट रत्न पथे पड़ी थी ले, न छुबे के ही ताकू, मिच्छा बोली करी एबन पदार्थ, प्रचारी बे आकू ताकू। यानी इतने ईमानदार होंगे सत्युग के समय में कि अष्ट रत्न जमीन में पड़ा रहेगा, कोई इसको छुएगा नहीं और पूछेगा किसका है किसका है। अब बताइए, इतने ईमानदार लोग सत्युग में जाएंगे, तो अब अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप इतने ईमानदार हैं? इसी तरीके से क्या लिखा है कि जब सारा महाविनाश हो जाएगा, पहले तो जितने भी भक्त हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, वे सारे महाविनाश में बचे रहेंगे, किसी न किसी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। मालिका में लिखा है कि बलदेव जतने पाली हुए, यानी बलराम जी उनको जतन से पालेंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि भक्त भी कष्ट पाएंगे। उसमें लिखा है कि मोर भक्तन को नाना कषण परिबे और न जल ना मिलीबे। यानी कई कोटेशन में आपको नहीं बता रहा हूँ, मोटा मोटा यह है कि इस जो खंड प्रलय का जो विभीषिका है, उससे भक्त भी छूते नहीं रहेंगे। पहले तो 5 दिन 7 दिन 15 दिन खाना नहीं मिलेगा, लेकिन वे हरि नाम, माधव नाम जपते रहेंगे। और मालिका में यह भी लिखा है कि प्रभु अपने भक्तों को ऐसी पत्ती बांटेंगे, ऐसा कल्प बांटेंगे कि उनको 2-2 महीना 6-6 महीना भूख नहीं लगेगा। जब 7 दिन 7 रात का अंधकार होगा तो ऐसा अंजन देंगे जो आंख में लगा के उनको सब दिखेगा, भक्तों को सब दिखेगा, भक्त सुरक्षित रहेंगे, किसी भी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। मालिका में भक्त के बारे में बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं। उसमें लिखा है कि मेरे भक्त जो भी रहे, इस जन्म में हो सकता है पापी से महापापी हों, लेकिन वे पिछले मेरे सत्युग के, त्रेता युग के, द्वापर युग के भक्त थे। वो कलयुग के कलमुश में आके भले ही कष्ट पा रहे हो, भले ही दूसरे को कष्ट दे रहे हो, लेकिन जब वो मालिका के बारे में सुनेंगे तो तुरंत उनको मालिका अच्छी लगेगी, वो तुरंत मेरी खोज में निकल आएंगे। मेरी यानी जगन्नाथ महाप्रभु लिखते हैं कि कल्की जी की खोज में निकल आएंगे और प्रभु की धारा फॉलो करके, अपने आप को परिवर्तित करके, शाकाहार, सदाचार और धर्म का रास्ता अपना के, मांसाहार, अंडा, शराब ये सब छोड़ के मेरे शरण में आ जाएंगे और लास्ट समय में उनको सुरक्षा प्राप्त होगी। मालिका में लिखा है कि 350 फीट की समुद्र उठेगी, इतना ज्यादा पानी होगा कि नील चक्र के ऊपर पानी चला जाएगा। 16.5 का हिमालय में भूकंप आएगा, इतनी तूफान आएगी कि पूरा घर का घर उड़ जाएगा, लेकिन उनके भक्त सुरक्षित रहेंगे। क्या लिखा है कि मोर भक्त थिबा स्थान रे, पहाड़ होइबा, जल पवन किछि ही करी न पारिबा। यानी मेरे भक्त जहां रहेंगे वहां पहाड़ हो जाएगा, वो जमीन ऊपर उठ जाएगा और जल पवन उसका कुछ नहीं कर पाएगा। और क्या लिखा है कि भगत सकत होई बसी थिबे, बेनी पासे जल जीबे, श्री राम तारक ब्रह्म एक अक्षर, जेऊ जने जाने थिबे। यानी भक्त सख्त होकर बैठे रहेंगे, सागर की लहर आएगी 2 फाड़ होकर चली जाएगी, यानी उसको टच नहीं करेगी सागर की लहर। किसको? जो भक्त त्रिसंध्या कर रहा है, जो भक्त धारा में है, जो भक्त दृढ़ है अपने धर्म पे, उसको खंड प्रलय छू भी नहीं पाएगा।
हालांकि जैसे कोरोना बीमारी आई थी, ऐसे जो महामारी आएगी उसमें हो सकता है भक्त बीमार भी पड़ जाए, सागर के अंदर भी चला जाए, अग्नि भी उसको लग जाए, लेकिन प्राण नहीं निकलेगा। और एकदम अंत समय में क्या होगा कि गले तक पानी भरा होगा, एक हाथ से डाली पकड़े रहेंगे भक्त और एकदम हड्डी रहेंगे, यानी उनको पूरा शरीर उनका खत्म हो जा रहेगा, केवल हड्डी बचा रहेगा, लेकिन प्राण उनके नहीं निकलेंगे। वो हरि नाम बोलते रहेंगे, माधव नाम बोलते रहेंगे। और लास्ट में क्या होगा, प्रभु अमृत बांटेंगे। जब सुधर्मा सभा बैठेगा तो महाप्रभु कल की एक दिन के लिए क्षीर सागर उतारेंगे ऊपर से, एक दिन के लिए जो क्षीर सागर है, जो दूध का सागर है, उसको उतारेंगे। अष्ट दुर्गा मातेश्वरी के बीच में बैठे रहेंगे और भक्तों की परीक्षा होगी। जो परीक्षा पास करेगा उसको देवी माता बोलेंगी नहा लो क्षीर सागर में। और आप विश्वास मानिए, मालिका बोलती है कि उस क्षीर सागर में नहाने के बाद भक्तों को एक नव शरीर प्राप्त होगा, जिसको नव कलेवर बोलते हैं। वो किशोर अवस्था का शरीर रहेगा 16 साल का, और वो अजर अमर संयमी रहेगा स्वभाव से ही। जैसे जो हमारे कलगी शरीर है, इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, एंजाइटी, ईर्ष्या, डिप्रेशन सब है। क्यों? क्योंकि कली का प्रभाव है। लाख आप अपने मन को पवित्र रखना चाहें, लेकिन गंदे विचार एंटर कर ही जाते हैं। लेकिन जो वो शरीर रहेगा, उसकी हाइट भी बहुत लंबी रहेगी। वो जो शरीर रहेगा वो अजर यानी बूढ़ा नहीं होगा, अमर और संयमी रहेगा। संयमी यानी उसके अंदर कोई भी ऐसी चीजें नहीं रहेंगी जो सतयुग में नहीं होनी चाहिए, कलयुगी चीजें नहीं रहेंगी उसके अंदर, सतयुगी गुण रहेंगे उसके अंदर। जगन्नाथ बांटिबे जे भक्तन को अमृत, अजर अमर संयमी त्यागी होई जीवे भक्त। यानी जगन्नाथ जी जो अमृत बांटेंगे उससे भक्त अजर अमर संयमी और त्यागी रहेंगे। इतनी अच्छी बात लिखी है। उस समय क्या होगा, जो आद्य सतयुग आने वाला है, जो उसमें बचे रहेंगे, वो क्या होगा उस समय? केवल रात को वर्षा होगी। सूर्य प्रभु बहुत अच्छी किरण देंगे, उससे त्वचा कैंसर नहीं होगा, स्किन कैंसर नहीं होगा। रात को चंद्रमा इतना प्रज्वलित होगा कि बिना लाइट के आप घूम सकते हैं। स्त्रियां रात को भी घूम सकती हैं, इतनी सेफ रहेंगी। सभी एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे, अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचेंगे कि हम दूसरे का भला कैसे कर लें। सभी के पास पर्याप्त से अधिक भोजन, जमीन, गौधन सभी चीजें रहेंगी, और सभी इतने खुशी रहेंगे कि हमेशा प्रभु जी का धन्यवाद देते रहेंगे, हमेशा प्रभु जी का भजन करते रहेंगे। उस आद्य सतयुग काल में देवता भी धरती पे आने के लिए सोचेंगे। नारद जी के आप साक्षात दर्शन कर पाएंगे, जो जीवित रहेगा ये सब देखेगा। मालिका में क्या लिखा है कि स्वर्ग जेपे मर्त होइबे रे सुत, पाताल स्वर्ग होइब, और मर्तपुरी जेपे पाताल कुजीब, पश्चिम रे रवि उइब। यानी जो स्वर्ग है वो मर्त यानी पृथ्वी हो जाएगा, और जो पाताल है वो स्वर्ग हो जाएगा, और जो मर्तपुरी जिसमें हम जी रहे हैं वो पाताल को जाएगा, और पश्चिम से सूर्य उगेगा। यानी आप सोच नहीं सकते क्या क्या होगा। आज के डेट में ऑलमोस्ट हर धर्म में, सनातन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सभी में एंड टाइम चल रहा है। बिब्लिकल प्रोफेसी के अनुसार जब सूर्य पश्चिम में उगेगा उस समय माफी के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पर कब होगा ये आप ही जाने। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अनंत काल तक हम जिएंगे, ऐसा सोच के विद्याधन कीजिए, ज्ञान अर्जन कीजिए, और कल ही मर जाएंगे ऐसा सोच के धर्म कीजिए। कई लोग पूछते हैं हम कब से चालू करें, कब तक समय है? कोई समय नहीं है, अभी से कीजिए। जितना अधिक आपके पास धर्म बल होगा उतना आपको सुलभ होगा। मैं आपको एटीएम दे दूं, बोलूं पैसा निकाल लो, तो आप पूछेंगे कि कितना निकाल लो? आप जितना ज्यादा धर्म का पालन कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि मालिका डराने के लिए नहीं है, भक्तों को सचेत करने के लिए है। क्योंकि जो दुष्ट हैं वो मालिका को मानेंगे ही नहीं। डरने की बात क्या है? डरेगा वही जो थोड़ा बहुत सुधरना चाहता हो, जो भले ही पाप किया हो लेकिन उसका अंतस्करण शुद्ध हो जाएगा मालिका के परम जानने से, और वो धर्म की बात पे लौट आएगा। लोग बोलते हैं हम मरेंगे लेकिन मांस खा के मरेंगे, मद्यपान पी के मरेंगे, तो ऐसे लोग के लिए मालिका नहीं है, और ऐसे लोग डरते भी नहीं उससे। मालिका केवल भक्तों को सचेत करने के लिए है। ये एक सचेत वाणी है। सत्य जुग प्रवेशी पे सुन साधु जने, सत्य पथ धरी रही थिबे जेऊ जने। यानी जो सत्य पथ को पकड़े रहेगा वो सत्युग में जाएगा ही जाएगा। भारत का सेंसस, भारत की जनगणना जो भी बोले, मालिका ये बोलती है कि कलयुग के अंत में भारत में 135 कोटि लोग बचेंगे, जिसमें से 36 कोटि विदेशी रहेंगे, और वो 2024 से 26 तक पूरा छोड़ देंगे। 135 में से 36 करोड़ गए, कितने बचे? 99। उसमें अर्ध लिखा है, यानी 99 में से 66 करोड़ लोग मृत्यु लाभ करेंगे, और भारत में केवल 33 करोड़ लोग बचेंगे अगर हम मालिका की माने। अब आप समझ लीजिए कौन कितने पानी में है, कितना समय है किसके पास। और क्या लिखा है? फूटीबा नाही कमल फाटी जीबा माटी। कमल नहीं खिलेगा, जो कीचड़ है वो भी सूख जाएगा। इतनी गर्मी पड़ेगी एसी फेल हो जाएगा। जो त्रिसंध्या किया जाएगा। मालिका ये बोलती है कि जो मांस खाता है, मांस से खिया है बेदेह, सही न पारी बे सुरजन कदाहर रो केतकी फूला, छूटी बा सबू कमूल। यानी जो मांस खाने वाला देह रहेगा वो सूर्य का ताप नहीं सह पाएगा आने वाले समय में, और उसका प्राण छूट जाएगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, मैं बोलूंगा तो आपको डर लगेगा, लेकिन अच्छा चीज लिखा है भक्तों के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में, क्योंकि हर तरीके से सुरक्षा होगी। जो माधव के शरण में आएंगे, जो कल्कि के शरण में आएंगे, जो धर्म के पथ पे रहेंगे,
सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण करेंगे, उनकी प्रभु हर तरीके से रक्षा करेंगे। और जहां तक रही अंक की बात, तो अंक कोई डिकोड नहीं कर सकता। अगर हम भी बताते हैं तो वो भी गलत हो सकता है, क्योंकि मालिका में लिखा है कि अंके अंके बाबू भेद रही थी बे, मनुष्य देह रहे यही न जानी बे। यानी अंक अंक में भेद होगा। ये दिव्य सिंह का अंक है कि बिरजा मैया का अंक है कि मुकुंद देव का अंक है, इसमें भेद रहेगा। और क्या लिखा है कि सम को विषम करंती, विषम को से सम, तांकु इच्छा हेले होइब, लीला शून्य अंकेण। यानी वो जो प्रभु है, वो जो कल्की महाराज, वो जगन्नाथ प्रभु जो हैं, वो सम को विषम कर सकते हैं और विषम को सम कर सकते हैं। और उनकी इच्छा जब होगी तो शून्य अंक में लीला होगी। तो हमारा केवल यही कहना है कि आप उनकी शरण में जाइए, कल्की महाप्रभु, माधव महाप्रभु जी की शरण में जाइए। उससे पहले मांसाहार, दुराचार, शराब, अंडा, किसी का हक लूटना, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रभु आपको अवश्य एक्सेप्ट करेंगे और आप अवश्य सत्ययुगी मानव बनेंगे। दोबारा बोलता हूँ, मालिका डराने के लिए नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। पंडित काशीनाथ मिश्र जी बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं मनुष्य को जगाने के लिए। उनके चैनल में आप जाइए, धारा कैसे करना है वहां बहुत डिटेल में बताई गई है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी सतयुगी मानव बने, परिवार सहित सतयुग में जाएं। यही कामना के साथ नमस्कार।